कि कहाँ सोया है चौकीदार। उधर जो सड़कों पर लोग खड़े हैं उनका भी साथ मिलना चाहिए कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार रहना अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बलरामपुर वालों आखिरी 4 लाइनें पढ़ के जा रहा हूं क्योंकि अगले प्रोग्राम के लिए पहुंचना है। कि दायरे में सिमट के आएगा। ये जो लोग आकर के तंज कर रहे हैं कि नहीं नहीं महबूब आलम साहब की तो उम्र हो गई, उन्हें बताओ कि शेर बूढ़ा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। और बलरामपुर वाले अपने घर के बुजुर्गों के बारे में भला बुरा सुनना बंद करो। इलेक्शन होते रहेंगे, इलेक्शन लड़ते रहेंगे लोग, लेकिन कोई बरसाती मेहमान आकर के आपके घर के बुजुर्गों के बारे में कुछ भला बुरा कहे तो उसकी जबान पकड़ो और उससे कहो कि नहीं, हम सीमांचल के लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे घर के बुजुर्गों को फिरौन और नमरूद कहना बंद करो, उन्हें गाली देना बंद करो। यह करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो कोई भी कहीं से 1000 किलोमीटर दूर से आके मुंह उठा करके कुछ भी बोल के चला जाएगा। ये इजाजत मत दो, सियासत आती जाती रहेगी। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। उठाओ अपना एक एक हाथ, उठाओ अपना एक एक हाथ, भरोसा दिलाओ मुझे, भरोसा दिलाओ मुझे। महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महबूब आलम जिंदाबाद। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। बहुत दिन से सोचता था कि किसी मौके पे आपसे मुलाकात के लिए आऊंगा, लेकिन नसीब में शायद इसी वक्त आपसे मिलना लिखा था। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बलरामपुर वालों, आने वाली 11 तारीख को आपको न सिर्फ बिहार के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। अगर आपको लगता है कि यह चुनाव सिर्फ एक असेंबली का चुनाव है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। दिल्ली में बैठी हुई और पटना में बैठी हुई ताकतें, जिन्हें यह लगता है कि बिहार की आम जनता को, आम आवाम को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है, तो ये बताने का चुनाव है 11 तारीख को कि नहीं, ये बिहार है, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचान लेता है। इसे गुजरात के व्यापारी नहीं चलाएंगे बल्कि इसे बिहारी चलाएंगे, ये बताने का चुनाव है साथियों। और आज आपसे मुलाकात के लिए आया हूं और ये कहने आया हूं
कि कॉमरेड महबूब आलम साहब आपके अपने हैं, आपके घर के हैं। पिछले 35-40 साल से जो इनकी खिदमत वाली जिंदगी है उसको आपने देखा है, लेकिन इस बीच कुछ नए नए बरसाती मेहमान आए हैं। एक पूरी वसूली गैंग है और उस गैंग का जो कलेक्शन एजेंट है वो आपके बीच में घूम घूम करके कह रहा है कि नहीं, महबूब साहब से तो सवाल पूछना है, महबूब साहब से तो सवाल पूछना है। महबूब का मतलब समझते हैं आप? मतलब महबूब, महबूबा नहीं, महबूब। ये आपके प्रति लोगों की मोहब्बत भी है। महबूब ही दिल के करीब होता है और मैं जानता हूं कि महबूब आलम साहब आप सबके और बलरामपुर के दिल के कितने करीब हैं। मेरी एक बात बहुत संजीदगी से सुन रहा बलरामपुर वालों, कि ये सायादार पेड़ जमाने के काम आए, ये सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। मेरे भाई, एक शख्स जो पूरी सादगी के साथ, मैंने दिल्ली में बैठ करके, इलाहाबाद में बैठ करके जब भी बलरामपुर के एमएलए की तस्वीर देखी तो यह देखा कि एक आदमी अपनी गोद में बच्चों को उठाए, लोगों के बीच में कभी स्टेशन पर बैठा हुआ तो कभी हाट में बैठा हुआ, चाय की दुकानों पर भूजा खा रहा है, पंता भात खा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि यह एमएलए है, ऐसा लगता है कि जैसे आपके बीच में कोई आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके परिवार का हिस्सा है। और आज कुछ नए लोग आए हैं, आपको गुलाबी उर्दू में समझा रहे हैं कि कयादत खड़ी करो। मुझे बताओ मेरे भाई कि जब पहले से ही महबूब आलम यहां पे कयादत कर रहे हैं तो महबूब आलम को हरा के कौन सी कयादत खड़ी करना चाहते हो? तेलंगाना में इसी 11 तारीख को, आज यहां जिस दिन वोटिंग हो रही होगी बलरामपुर वालों, उसी 11 तारीख को तेलंगाना में हैदराबाद में जुबली हिल्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके घर से 1 किलोमीटर दूर जुबली हिल्स, वहां 1,30,000 मुसलमान हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन वहां कयादत नहीं खड़ी कर रहे हैं। वहां कांग्रेस के हमारे कैंडिडेट नवीन यादव के लिए घर घर दामन फैला करके साहब जाके वोट मांग रहे हैं, लेकिन बलरामपुर में आकर के कह रहे हैं कि यहां कयादत खड़ी करना है। अपने घर पे कयादत नहीं खड़ी करेंगे, यहां कयादत खड़ी करना है। अरे मेरे भाई, इसी सीमांचल में आकर के जलील मस्तान को हराने की कोशिश करना, महबूब आलम को हराने की कोशिश करना, या फिर प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हराने की कोशिश करना, और जब इस मकसद में कामयाब होते हुए ना दिखना तो आपके सीमांचल के लोगों, मैं आपकी गैरत को पुकार के कहता हूं कि आपके बुजुर्गों को इसी सीमांचल में गाली दी जा रही है। वो साहब आकर के हैदराबाद से तकरीर करते हुए कहते हैं कि जो हमारे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन है, नमरूद है। मैं आपकी गैरत को पुकार के पूछता हूं कि अगर आप उनको वोट नहीं देंगे तो आप फिरौन हो गए, नमरूद हो गए। इससे बड़ी भी कोई गाली हो सकती है क्या? किसी ईमान वाले के लिए इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती कि उसको फिरौन कहा जाए। अरे महबूब आलम, आपकी सियासत के खिलाफ खड़े हैं तो आप गरीब जनता के इस रहनुमा को फिरौन बताओगे? वोट देने वाले नौजवानों को फिरौन बताओगे, नमरूद बताओगे? यह नफरत की सियासत है, यह गालीबाजी है, और इस गालीबाजी का विरोध सीमांचल वालों आपको करना पड़ेगा। इससे पहले भी चुनाव होते रहे हैं, इससे पहले भी एक दूसरे के खिलाफ लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन क्या कभी फेसबुक पे इस तरह किसी को गाली देते हुए देखा है आपने? बताओ मुझे, देखा है आपने? जो उनके खिलाफ खड़ा है उसको कहेंगे कि दरी बिछा रहा है। यही कहते हैं ना कि दरी बिछाने वाली गैंग है। अरे आप तेलंगाना में हमारी सरकार है, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट ना उतार करके आप उसके लिए वोट मांग रहे हो, तो इसका मतलब आप वहां कांग्रेस की दरी बिछा रहे हो। बिछा रहे हो या नहीं बिछा रहे हो? अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है।
बलरामपुर वालों, महबूब आलम आपके बुजुर्ग हैं, आपके घर के बड़े हैं, अपने बड़ों को शर्मिंदा मत करो। अगर बाहर से आया हुआ कोई मेहमान तुम्हारे लीडरों पर तंज करे, तुम्हारे लीडरों को दबी जुबान में गुलाबी उर्दू में गाली देने की कोशिश करे, तो ऐसे रहनुमाओं से कह दो कि मेरे भाई महबूब आलम वो है कि अगर हमारे घर में किसी को बुखार हुआ या हमारे घर में कोई बीमार हुआ तो हमने जब चाहा महबूब आलम को फोन लगा लिया। हमारे घर पे कोई परेशानी हुई तो अपने फटे चप्पल के साथ, फटे कुर्ते के साथ महबूब आलम हमारे सामने बैठा मिला। हो सकता है किसी बात पे अपनों से नाराजगी हो सकता है किसी बात पे गुस्सा हो, लेकिन मरहम की लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना होशमंदी नहीं है, बेवकूफी है। याद रखना मेरी इस बात को नौजवान साथियों, यह तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान भी है। वो आपको आकर के बताएंगे कि नहीं डिप्टी सीएम, तो मैं ऐलान कर रहा हूं, आप महबूब भाई को एमएलए बना करके भेजिए, क्या पता आने वाला डिप्टी सीएम ही आपके सामने खड़ा हो। ऐसा भी तो हो सकता है। और मुझे इस बात के इम्कानात तो मिले हैं कि अगर सरकार बनती है जिसकी पूरी उम्मीद है, मैं खगड़िया से लेकर के, बछवाड़ा से लेकर के, नालंदा से लेकर, बिहार शरीफ से लेकर के, ढाका से लेकर के, सिकटा से लेकर के, बेतिया से लेकर के, बरबीघा से लेकर, दीघा से लेकर, फुलवारी शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर, किशनगंज से लेकर, बहादुरगंज से लेकर के, कस्बा से लेकर के बलरामपुर पहुंचा हूं। पूरे सूबे में प्रचार करता हुआ आया हूं और पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि साथियों, आने वाली 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब खुद अंदाजा लगा लो कि महबूब भाई जैसा कद, महबूब भाई जैसा एक्सपीरियंस, महबूब भाई जैसा किरदार है किसी नेता का? नहीं है ना, नहीं है ना। यहां जो हजारों हजार लोग हैं, महबूब भाई का कसूर सिर्फ इतना है कि ये फेसबुक पर अपने विरोधियों को गाली नहीं दे पाते, ये लंबी लंबी तकरीरें नहीं कर पाते। अरे तकरीरों से हमारा दिल नहीं बहलेगा, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। अपनी तकरीरें अपने पास रखिए। ये बलरामपुर के बुजुर्ग, इन्होंने देखा है महबूब आलम साहब के माथे की पेशानी की झुर्रियां देखा है लोगों ने, इनको इनकी झुर्रियों का दर्द पता है। इनको यह भी पता है कि महबूब आलम के पैरों में जो बिवाई फटी है वो आवाम के लिए सड़कों पर चलते हुए फटी है, आवाम के सुख दुख में खड़े रहने वजह से फटी है। मेरे भाई, अपनों से अगर थोड़ी बहुत शिकायत हो तो क्या करोगे? भाजपा के सहयोगियों को जितवा दोगे? ऐसा करोगे? तो याद रखना मेरी इस बात को कि मुझे राहुल जी ने, तेजस्वी जी ने, दीपांकर भट्टाचार्य जी ने, मुकेश जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, सब ने कहा कि इमरान भाई महबूब आलम जब असेंबली में खड़े होते हैं तो वो दिखते बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं ना तो अच्छे अच्छे सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाता है। ये है महबूब आलम। इसलिए महबूब आलम का जीत करके असेंबली पहुंचना बहुत जरूरी है। और बलरामपुर वालों, इमरान प्रतापगढ़ी हूं मैं, आपकी आवाज बन करके हिंदुस्तान की सड़कों से लेकर के संसद तक बोलता रहता हूं, बिना हाकिम से डरे हुए बोलता हूं। खुदा ने जब मुझे शायरी की सलाहियत दी तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर नहीं कहे, बल्कि नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ी, मैंने लोगों के दर्द गुनगुनाए। मुझे भी गाली दी जाती है, मुझको भी गाली देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सेकुलरिज्म की बात करता है। अरे मेरे भाई, मुल्क जिस मुहाने पर खड़ा है, सब समाजों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। यही तो भाजपा चाहती है कि एक तरफ 80% लोग खड़े हो जाएं, एक तरफ 20% लोग खड़े हो जाएं, दोनों की दुकान चलती रहे और इसमें जो अमन पसंद लोग हैं वो परेशान हो जाएं। इसलिए अपने दानिश्वर लोगों से, इस शहर के, इस गांव के, इस कस्बे के पढ़े लिखे लोगों से, नौजवानों से, माओ बहनों से यह कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई सिर्फ एक विधायक हराने जिताने की नहीं है। पिछली बार जीते तो थे 5 विधायक,
4 चले गए, बाद में 4 चले गए आरजेडी के साथ। तो ये कयादत खड़ी करने का जो नारा है वो इस बार नहीं चलने वाला सीमांचल में। बलरामपुर वालों, महबूब भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। मैंने कहा ना, क्या पता डिप्टी सीएम ही आपके सामने खड़ा हो। सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन ऐलान कर रहा है कि सरकार बनते ही बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की कोशिश की जाएगी। यहां माएं बहनें खड़ी हैं। अभी कल ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी 14 जनवरी को हर महिला के, हर खातून के, हर औरत के अकाउंट में 30,000 रुपए एक साथ सरकार देने का काम करेगी और 25 लाख रुपए का इलाज का बीमा फ्री रहेगा। आपको एम्स में जाकर के, पटना जाकर के भटकना नहीं पड़ेगा, आपका इलाज फ्री रहेगा। इसलिए साथियों, आपसे गुजारिश है कि इधर उधर बंटिए मत, इधर उधर भटकिए मत। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। कम बोला है, ज्यादा समझना। लोगों का काम सिर्फ वसूली करना है। आपने सैकड़ों वीडियो सीमांचल के टिकटार्थियों के देखे होंगे कि लोगों ने यह कहा कि हमसे पैसा ले लिया, हमसे पैसा ले लिया। सैकड़ों इल्जामात हैं उनके ऊपर। ऐसा आदमी जो बिना कुछ बने पैसा वसूल ले रहा है, बन गया तो क्या करेगा? बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी। मैंने तो उनके रियासती सदर का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तो हेलीकॉप्टर पे खर्चा होगा। कौन देगा? सीमांचल के लोगों को देना पड़ेगा। अरे हम तो सोच रहे थे कि हैदराबाद से आ रहे हो तो निजाम सरकार के यहां से हेलीकॉप्टर में कुछ खजाना लेकर के आओगे ताकि यहां की आवाम का भला हो सके, लेकिन आप खजाना लेकर नहीं आए हो, बल्कि अपने हेलीकॉप्टर का तेल भी सीमांचल के लोगों की जेब से निकाल करके डलवाना चाहते हो। ई ना चोलबो, ना चोलबो, ना चोलबो। सिर्फ महबूब आलम, झंडा ऊपर, झंडा ऊपर, झंडा ऊपर। तो साथियों, याद रखना, इधर उधर कहीं जाना नहीं है। और ये भाजपा वाले और उनके साथी आए तो उनसे पूछना